हमारे प्रिय छात्रों, आज दिनांक 9/7/2021 मैं SN चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, MLSM कॉलेज दरभंगा। आज मैं ऑनलाइन क्लास 12 का लेने रहा हूँ। 12 में एक चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, फाउंडेशन ऑफ कैपिटल पार्टनरशिप फाउंडेशन ऑफ पार्टनरशिप का जो जन्म होता है तो उसके क्रियान्वयन में सालों 2 साल के बाद हमें यह इस चैप्टर में कैलकुलेशन बताता है। अगर पार्टनरशिप कोई फॉर्म है, उसे के लाभ को हम कैसे बांटेंगे, जो हमारा PL रेशियो है उसी आधार पर बांटेंगे। हमने पिछले क्लास में आपको कहा होगा, कहा है तो कैपिटल रेशियो और इक्वल रेशियो 3 रूप में PL प्रॉफिट को बांटा जाता है, PL रेशियो कहा जाता है। उस तीनों में जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो उसका जो प्रॉफिट है उसको जो बांटना है, उससे पहले हम एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चाहते हैं। इसलिए इस चैप्टर का जन्म हुआ, जो हमने पिछले क्लास में कहा भी था। PL एप्रोप्रिएशन का मतलब है जो व्यापार से संबंधित नहीं है, व्यापारी से संबंधित है, साझेदारी फॉर्म से नहीं है, पार्टनरशिप मेंबर से है। वह इस दरमियान कोई पार्टनर पर कैपिटल देता है, उसे पूंजी पर ब्याज देना होता है। पूंजी पर अगर ब्याज देते हैं तो अगर ड्राइंग करता है तो ड्राइंग पर भी ब्याज लेंगे। अगर कोई कमीशन है, सैलरी है, इनको भी हम देंगे, या किसी को सैलरी दिया जाएगा उनको भी पहले दे देंगे, तब हम PL का बंटवारा करेंगे। अभी उस स्टेज से पहले हमें यह चैप्टर यह सिखा रहा है, जो आप अगर प्रॉफिट को बांटिएगा तो उससे पहले यह समझाइए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जबकि कोई साझेदार 1/1/2020 को कैपिटल लगाता है और वही साझेदार 4 महीने के बाद फिर कुछ रुपया देता है, फिर वही साझेदार 1 महीने के बाद कुछ निकाल लेता है, फिर वही साझेदार 6 महीने के बाद फिर कैपिटल में कुछ देता है। तो इस तरह के कैपिटल का कैलकुलेशन हमको सिखाता है, जो आज लेके हम आ रहे हैं आप लोगों के साथ, उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इस डिस्कशन में हम SK सिंह का किताब हम लोग देख रहे हैं। SK सिंह किताब में 4-5 हिसाब हम लास्ट क्लास में बनाया था। आज मैं एक न्यू पोजीशन का, नई स्टेप का हिसाब आपको देने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे, जैसे हम 6ठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें कहता है
ABC have a capital rupees 60,000, 30,000, 12,000 respectively, on which they are entitled to get interest on capital 5%। कहता है जो हमारे एग्रीमेंट में लिखा गया है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा उस पर हम ब्याज देंगे। The profit of for the year before charging of interest on capital amounting rupees 34,000। हमसे कहता है जो बाबू 34,000 जो लाभ है जिसमें ब्याज नहीं काटे हैं, किसका? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम नहीं बांटे हैं। हमको कहता है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ दे आर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:3:1 के रेशियो में 6:3:2। अब हमको पीएल हमारा बन चुका है, नेट प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं। अब हमको पीएल एप्रोप्रिएशन कौन बनते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं? तो आप जानते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए यह पार्टनर के संबंधित यह खाता होता है, इसको यह स्पष्ट क्लियर हो जाता है जो हम जो ये प्रॉफिट लाए हैं तो इसमें साझेदार किस साझेदार का कितना शेयर किस रूप में होगा, इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन। देखिए यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम हेडिंग देंगे, यहाँ खाता बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट 34,000 रुपया। देख लीजिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटेंगे, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ ABC, ठीक है। ए का है 60,000, यहाँ हो जाएगा 6,000 कितना है? ए का है 600, बी का है 30 और 12, 30,000, तो 30,000 का होगा 5 या 15, 30,000 का हो जाएगा 100, 1500, 60,000 होगा 56 30, 60,000 का हो जाएगा 3,000, इसका हो जाएगा 1,500, इसका होगा 12×5 600 रुपया, इसका हो जाएगा 600। जोड़ेंगे 6×5 11, 3×1 4 5, 5100 रुपया काटने के बाद 5100 जब हम काट लेंगे, अब यहाँ पर हम फिर लिखेंगे, टोटल कर देंगे 34,000, यहाँ भी हो जाएगा 34,000, यहाँ हो जाएगा 900, 6 814, 9 6 15, 9 1 6, 9 5 14, 29,900, 9 1 10, 28, 28,900, 9 1 10, 8 5 13, 1 14, ठीक है। अब इस रुपया को बांटेंगे 28,900 इंटू 6 1 के रेशो बताएगा, शायद 6:1, 6:3:1, यहाँ हो जाएगा 6/10, ये हो जाएगा 9 9 6 14, 8 6 48, 48 5 53, 6 2 9 12 5 17, 17,340 है पहला का, ठीक है।
यहाँ हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा, इसको 3 से गुना कर दीजिए तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 8 3 24, 2 26, 2 3 दूना 6, 2 8, फिर एक हो जाएगा 2890, यही होगा 2890 8670। ठीक है, यहाँ दिखाएगा, यहाँ हम लिखेंगे A B C 17,340, 8,670 और 2890, तो हो जाएगा 7 4 11 9 20। ठीक है, ये आ जाएगा, यही इसका हिसाब का आंसर हो गया, बन गया। अब एक क्वेश्चन और हम लाते हैं, एक हल्का क्वेश्चन है, ये बन गया हिसाब। एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं आपको, सुन लीजिए। इसमें कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना करने के लिए सूरजमुखी गुलाब 1 अप्रैल 14 को क्रमशः 2,50,000 और 1,50,000 के साथ व्यापार शुरू किया। 1 अक्टूबर 14 को उन्होंने तय किया कि दोनों की पूंजी 2 लाख प्रत्येक की होनी चाहिए। पूंजी के स्वनियम और रोकड़ आहरण का उचित समायोजन किए गए। पूंजी पर 10% ब्याज अनुमत है। 31 मार्च 15 को पूंजी का ब्याज प्रकलित कीजिए। 31 मार्च को हमको स्टार्ट व्यापार हो रहा है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद 1 अक्टूबर को कहता है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों का कैपिटल कितना है, सोलोनी और सृष्टि, सूरजमुखी और गुलाब, सूरजमुखी गुलाब, ठीक है, सूरजमुखी और गुलाब। 1 4 15 इन्होंने दिया कितना कैपिटल, एक आदमी 2,50,000, 2,50,000 और एक आदमी दिया 2 लाख रुपया, 1.5 लाख। ठीक है, 2 लाख दिया। फिर 1 10 15 को इसका पूंजी हो गया 2 लाख और इसका भी पूंजी हो गया 2 लाख। तो हमको कहता है इसका ब्याज निकालिए, जबकि ब्याज है 10%। तब यह रफ हम कर लिए हैं। अब फिर लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सूरजमुखी गुलाब ऑन 2 लाख ऑन 2.5 लाख का 10% 6 महीना का, 2.5 लाख का 10% गुने 100 बटा 1 गुने 2 कर दो, हो जाएगा। यहाँ 2 दूना 4 5 1250
25 का आधा 12.5 1250, ठीक है। ये हो गया 1250। इनका ऑन 2,50,000 पर 10% 12,500। अब इसका 1.5 लाख का हो जाएगा, 1.5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 7,500 हो गया। इसका हो गया 7,500। अब हम फिर आ रहे हैं ऑन 1/10/15/2015 2 लाख का हो जाएगा 10,000। इसका हो जाएगा 2 लाख का 5% 10,000। इसका भी हो जाएगा 10,000। इसका टोटल हो गया 22,500। इसका टोटल हो गया 17,500। दोनों का 22,500 और 17,500 कैलकुलेशन समाप्त। इसी तरह से हिसाब बनेगा। कितना सिंपल है, देख लीजिए, आसान हो गया। अब देखिए, एक नया हिसाब दे रहे हैं आप लोगों को। आप देखिएगा, टोटली नया हिसाब, न्यू है। कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर ब्याज निकालिए। सब हमको कैलकुलेशन अभी सिखा रहा है, अभी हम 12th क्लास में। पवन इज ए पार्टनर इन ए फॉर्म, ही विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2015। इंटरेस्ट दिया हुआ है 1 जुलाई को 20,000 रुपया इन्होंने निकाला, 31 अगस्त को 40,000 निकाला। इसी तरह से दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 12%। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हिंदी में पढ़ लीजिए। पवन एक फॉर्म के साझेदार हैं। उन्होंने 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में निम्न राशियां आराहित किए। ड्राइंग 1 जुलाई को ये है जो अमाउंट सब है। आहरण पर 12% वार्षिक ब्याज लगाया जाता है। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए, हमसे कहा है। अब देखिए, इसमें हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। डिफरेंट मंथ में पैसा निकाल रहा है। एक सुविधा दिए हुए हैं जो साल के महीना के पहला दिन या आखिरी दिन पर निकाला है। तो यह हिसाब थोड़ा कैलकुलेशन में कम हो जाएगा। अगर हमें डेट देता तो दिन निकालने में हमको कठिनाई होती, थोड़ा समय लगता। कठिनाई के मन समय लगता। अब इस हिसाब को बनाने के लिए, चूंकि विभिन्न डेट में है, विभिन्न डेट में ड्राइंग किए हैं, तो इस हिसाब को बनाने का मेथड, इसका नाम है प्रोडक्शन मेथड। हम इस हिसाब को प्रोडक्शन करेंगे, यानी हम समय से इसको गुना कर देंगे और जो टोटल आएगा उसी के आधार पर हम इसको बनाएंगे। देखिए, जो उसका भी सूत्र है और अलग से बनाएगा। अब हम लिखते हैं हेडिंग में, देखिए ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन, यहाँ ठहर जाइए सारी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
ठीक है। हमको ड्राइंग पर कैलकुलेशन करना है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे पहले डेट, यहां पर लिख देंगे अमाउंट, और यहां पर लिख देंगे मंथ, और यहां पर लिख देंगे प्रोडक्ट। ये डेट में लिखेंगे। अब हम डेट लिख देते हैं। डेट में हो जाएगा 1 जुलाई 14। हाँ, डेट यहाँ भी लिखा जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2015। यहाँ लिखेंगे 1 जुलाई 2014। अमाउंट कितना हो जाएगा, शायद अमाउंट है 20,000। फिर हो जाएगा अमाउंट 31 अगस्त को 40,000। फिर है 1 अक्टूबर को 10,000। 1 अक्टूबर को 10,000। इसके बाद है 31 जनवरी 2015 को 5,000। 31 मार्च 2015 को कुछ महीना नहीं होगा, ठीक है। इसका मंथ निकालिए। अब 1 जुलाई से 31 मार्च तक दिन कितना होगा सो आपको दिखना होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च 9 महीना यहाँ लिख दीजिए। अब 31 अगस्त से जुलाई, अगस्त कितना हो गया, 7 महीना। कितना टेक्निक से निकल रहा है देख लीजिए। यहाँ हम कर लिया अक्टूबर से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीना। 31 जनवरी से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 जनवरी से जनवरी समाप्त है, 2 महीना। इसका 1 महीना नहीं होगा। इसका प्रोडक्ट होगा 9 दूना 18, 1,80,000। इसका प्रोडक्शन होगा, इसी को प्रोडक्शन कर देंगे, गुना कर देंगे, 7 चौक 28, 2,80,000। इसका हो जाएगा 60,000। देखिए इसका हो जाएगा 10,000 और इसका हो जाएगा गैस। टोटल कर देंगे। अब इसको टोटल कीजिए। देखिए टोटल हो जाएगा। टोटल जब करेंगे तो क्लेम होगा 1 2 3 4 5। क्या वो आइटम है? 1 2 3 4 5 6। 1 मार्च भी है, सॉरी 1 मार्च छोड़ दिया है हमको। 1 मार्च भी लिखना है, जिसका अमाउंट है 5,000। इसका महीना हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 5,000। फिर हो जाएगा 31 मार्च 2015
इसका महीना हो जाएगा कितना, 500, 5000 डैश डैश, अब टोटल कर दीजिए, 5, 8 दूना 16, 4 20, 2 22, 1 23, 3 2 5, शायद टोटल ठीक है। 5 6 1 7, 23, 2 2 4 1 5। अब इसका सूत्र है प्रोडक्ट, इंटरेस्ट का सूत्र है प्रोडक्ट अमाउंट इंटू 1 बाय रेट इंटू 100। प्रोडक्ट अमाउंट कितना है, 5,35,000 इंटू 1 बाई रेट कितना है, 12 इंटू 100, 2 जीरो से कट जाएगा, 12 से भाग देंगे, 12 चौक 48, 5 55, फिर हो जाएगा 12 चौक 48, 7 70 70, 12 पंचे 60, हो गया 60, फिर हो जाएगा 70, 5,35,000, 12, 5,35,000, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 7 8 5 13, 5 5, फिर 12 चौक 48, तो हो जाएगा 7 8 15, 70, फिर हो जाएगा 70, 12 पंचे 60, 400, कितना है इसमें, 12% का है। जो इसका इंटरेस्ट आएगा देख लोगे, जो इसका इंटरेस्ट आएगा उसको ही इसमें होगा 5,350। देख लेते हैं। हाँ, 12 गुने रेट नहीं होगा, यहाँ पर एक ही होगा। यहाँ पर एक 12 तो हुई है, 12 से भाग नहीं देना है, एक महीना का तो निकालिए दिया, ये हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, इसका आंसर होगा 5,350 रुपया इंटरेस्ट आंसर। चलिए, दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और काम करेंगे। थैंक यू विद्यार्थी लोग, इसी तरह से क्लास में आते रहोगे।